तो जय हिंद। आप तो सब कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना यह होता है कि जो 10th और 12th में जो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने को आते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट को लिखने नहीं आता है। तो किस तरीक़ा से लिखा जाता है, और ये जो एप्लीकेशन आते हैं ये 5 मार्क्स का आता है, यानी कि ये एप्लीकेशन आप पूरी तरह से लिख लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है, यानी कि 5 नंबर आपका कोई भी काटने वाला नहीं है। तो सबसे पहला बात यह है कि इसे लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए, यानी कि किस तरीक़ा से लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है कि यहाँ से आपको फॉर्मेट पता होनी चाहिए कि किस तरीक़ा से एप्लीकेशन लिखा जाता है। और एप्लीकेशन लिखने के बाद आपका जो 5 मार्क्स है वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ क्या लिखा जाता है, यानी कि टू के बाद यहाँ से लिखा जाता है कि द प्रिंसिपल, और उसके बाद जो यहाँ डॉट 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 आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई भी कॉलेज या फिर जिस कॉलेज में पढ़ते हैं या जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि सर, यहाँ पे या फिर रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना है कि मोस्ट हैम्बली, यानी कि बहुत ही नम्रतापूर्वक है। और यहाँ से क्या लिखना है कि आप जो भी एग्जामिनर है यहाँ से आपको 2 या 3 चीज़ यहाँ पे देखता है, उसके बाद आपका नंबर मिल जाता है। सबसे पहला यहाँ द प्रिंसिपल दिखेगा, और यहाँ पे मोस्ट हैम्बली, और लास्ट में देखेगा क्या कि आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, कि मैं आपका आभारी रहूँगा। यहाँ से लिखा जाता है मैं आपका आभारी रहूँगा। स्टार्टिंग में लिखा जाता है मोस्ट में हैम्बली, मतलब कि बहुत ही नम्रता पूर्वक। और बीच में क्या लिख देना है कि आप जिसके पास एप्लीकेशन लिख रहे हैं किस कारण से लिख रहे हैं वो भी यहाँ पे लिखना होगा, कि या तो आपको बहुत तेज बुखार है, या फिर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि या फिर किसी आपके भाई के शादी है या फिर बहन का शादी है, उसके लेकर समस्या है। तो यानी कि कोई भी कारण यहाँ पे आपको देना होगा जिसके पास एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे बीच में जो लिखना होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना होता है कि योर फेथफुली स्टूडेंट, या फिर योर ऑब्डिएंटली स्टूडेंट, यानी कि आपका आज्ञाकारी छात्र है। यहाँ पे फेथफुली की जगह ऑब्डिएंटली भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका नेम लिख देना, उसके बाद क्लास, उसके बाद रोल नंबर। तो चलिए इस वीडियो में पूरे एप्लीकेशन को लिखते हैं, ताकि आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, 5 नंबर आपको मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन लिखा गया है, तो चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। कि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आपको लिखना है कि टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लिख दिए हैं SPM पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, यानी कि यहाँ पे आपका अपना स्कूल या फिर जो भी स्कूल कॉलेज नाम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट में ये आपको लिखना जरूरी है कि आपका क्या कारण, मतलब कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, आपका क्या कारण है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सब, यानी कि सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर टुडेज, यानी कि आवेदन हमको 2 दिन की चाहिए, यानी कि 2 दिन की छुट्टी के लिए चाहिए। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे आपका फीवर लिख सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर फीवर या फिर एप्लीकेशन फॉर टुडेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे सर, इसके बाद सर के बाद यहाँ पे लिख देना कि मोस्ट हैम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, इसका हिंदी होता है कि बहुत ही नम्रतापूर्वक, उसके बाद नम्रतापूर्वक, उसके बाद रिस्पेक्टफुली, यानी कि बहुत ही आदरपूर्वक। आई बेग टू से दैट, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि। उसके बाद क्या लिखना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि मुझे कल रात से बहुत ही तेज बुखार है। यहाँ से आप ये लिख दीजिएगा, या फिर यहाँ से लिखने को आएगा फीवर के बारे में लिखना है। प्रिंसिपल के पास 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि मुझे कल रात से बहुत ही तेज बुखार है। फिर यहाँ सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम 5 जून टू 7 जून, यानी कि यहाँ से आपको क्या लिखना है कि कितने दिनों की छुट्टी चाहिए। तो आपको यहाँ पे डेट लिखना होगा कि सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम 5 जून टू 7 जून, यानी कि मैं जो कि हूँ, यहाँ से लिखना है कि यहाँ से होगा ये इसका हिंदी कि मैं 5 जून से
5 जून से 7 जून तक मैं अपने कक्षा में अनुपस्थित रहूँगा, अनेबल टू अटेंड, यानी कि अनुपस्थित रहूँगा। उसके बाद सो ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, इसलिए मुझे 2 दिनों की क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, इसलिए मैं आपका आभारी रहूँगा। यहाँ से ये हो गया, यहाँ इतना लिख देते हैं तो आपका पूरा एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इतना लिखने के बाद आपका पूरे के पूरे यहाँ से आपका 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद जो जिसका पास लिख रहे हैं उसको धन्यवाद भी देना है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा क्या कि थैंकिंग यू योर फेथफुली स्टूडेंट, यानी कि योर फेथफुली की जगह आप लोग स्टूडेंटली भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ से लिख देना है आपका नाम, क्लास और रोल नंबर। इतना कर लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स आपका इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि कंफर्म आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो आई होप ये सारा एप्लीकेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा लिखने में, आप लोग 5 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ जो भी पढ़ रहे होंगे, आपके साथी, आपके दोस्त, वो भी आसानी से 5 नंबर ले सकेंगे। तो हमारे चैनल को पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहेगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।